साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपने घर पे रह रहे होंगे। साथियों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने चल रहा हूं, हमारे जीवन में वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो है विश्वास। अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो हमारी लाइफ चलना मुश्किल हो जाती है, हमारी लाइफ अनिश्चितताओं से भर जाती है। आज मैं कहानी आपको सुनाने चल रहा हूं। एक व्यक्ति था जो एक चट्टान पे टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक वो फिसल जाता है और खाई की तरफ गिर जाता है। गिरते समय उसने अपना दिमाग लगाया और एक पत्थर को पकड़कर लटक गया। काफी देर तक लटका रहा, फिर काफी प्रयास करने के बाद निकलने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाया। तो वो चिल्लाने लगा मदद के लिए। वो चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ बचाओ, कोई ऊपर है मुझे बचाओ। बहुत देर तक चिल्लाता रहा। जब कोई आवाज नहीं आई तो उसने भगवान को याद किया कि हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। अचानक से बहुत तेज आवाज आती है कि मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, बेटा तुम अपना हाथ छोड़ दो और मुझ पे भरोसा रखो। दोस्तों, वो व्यक्ति इधर उधर देखा और उसके बाद कहता है, इस आदमी के अलावा कोई और भी व्यक्ति है जो मुझे बचा सकता है? दोस्तों, उस व्यक्ति ने भगवान को तो बुलाया, लेकिन उसको इस बात का विश्वास था ही नहीं कि भगवान आएंगे मदद करने। क्योंकि जब उसने इस बात पे विचार किया कि अगर वो छोड़ने को कह रहे हैं और वहां पे उसने अपना दिमाग का प्रयोग किया कि छोड़ दूंगा तो मैं गहरी खाई में गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, वो ये नहीं सोच पाया कि अगर भगवान मुझे छोड़ने को कह रहे हैं तो शायद वो हमें कैच कर ले, हमें पकड़ ले रास्ते में। यही प्रक्रिया हम सभी लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। हम मुंह से बोलते हैं कि हम आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में जब विश्वास करने का समय आता है तो हम उसको तर्कों से, उसको लिमिटेशन से, उसको अपने झूठे बनाए हुए सिद्धांतों से तुलना करते हैं और फिर विश्वास को परे कर देते हैं। मेरे प्रोफेशन में भी मेरे कई क्लाइंट अक्सर फोन करते हैं जो मेरे पुराने क्लाइंट हो चुके हैं। बोलते हैं, विनय जी आपके कारण आज मैं बहुत पैसे वाला हो गया हूं। क्योंकि मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं, मैं लोगों को इन्वेस्टमेंट की राय देता हूं। मेरी तो कोशिश होती है कि मेरा हर क्लाइंट बहुत अधिक पैसे वाला हो, लेकिन उसमें भी विश्वास की जरूरत पड़ती है। जब मेरे रिस्पेक्टेड क्लाइंट मुझसे बोलते हैं कि विनय जी आपने मेरा पैसा बहुत अधिक बढ़वा दिया है, तो मैं उनसे केवल एक चीज कहता हूं कि सर, मैंने पैसा नहीं बढ़वाया है। पैसा आपका इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने मेरे पे विश्वास किया। अगर आप विश्वास न करते तो पैसा कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशन है, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। लेकिन आपने मुझ पे विश्वास किया, इसलिए आपका पैसा बढ़ा। बहुत से लोग आते हैं, शुरू में साल 2 साल चलते हैं, खूब उत्सुक होते हैं, मेरी बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अधिक पैसे की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन साल 1.5 साल में ही वो अपने तर्क से जब चेक करते हैं, अपने विवेक से जब चेक करते हैं, तो उनको लगता है कि रिजल्ट बेहतर नहीं है। फिर वो या तो हमें राय देने लगते हैं और या तो निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे इस इन्वेस्टमेंट में विश्वास की जरूरत होती है, वैसे मुझे अपने हर प्रोफेशन में विश्वास की जरूरत होती है। हमारा जो कोई भी कंपनियां ब्रांड बनाती हैं, कोई भी व्यक्ति जो अपना पर्सनल ब्रांड बनाता है, वो टोटली केवल विश्वास है। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता है, हमें अच्छी चीजों का लाभ नहीं मिलता है।
एक बिजनेस में भी ग्राहक और सेलर या कंपनी वाले के ऊपर विश्वास का ही संबंध होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। आज के समय में देखा गया है कि लोगों के रिश्ते बहुत तेजी से बनते हैं और बहुत तेजी से बिगड़ते हैं, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों, पति पत्नी के रिश्ते हों, दोस्त के रिश्ते हों। उसका भी बिगड़ने का सिर्फ एक ही कारण है, अविश्वसनीयता। आज के लोग समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हो गया हूं, मैंने इस पर्टिकुलर विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके कारण अब मुझे हर विषय का नॉलेज अपने आप हो जाता है, और हम धीरे धीरे अविश्वसनीयता का शिकार हो जाते हैं और उसका दुष्परिणाम केवल हमें भुगतना पड़ता है। पर्सनल रिश्तों में भी देखा गया है कि लोग कहते हैं हम आपके ऊपर बहुत विश्वास कर रहे हैं, बहुत विश्वास कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब विश्वास करने की बारी आती है तो कहते हैं नहीं, मेरे अपने सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत के अंदर ही आपका विश्वास करेंगे, मेरी ये लिमिटेशंस हैं, अगर आप इस लिमिटेशन से अंदर हैं तभी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। दोस्तों, विश्वास तर्क से परे होता है। अगर आप अपने पर्सनल रिश्तों को लंबे समय तक सरवाइव कराना चाहते हैं तो आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा, अदरवाइज रिश्ते आप देख ही रहे हैं अब बहुत जल्दी जल्दी बिखर रहे हैं। आज तो स्थिति ये हो गई है कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो अपने माँ बाप पे अविश्वास प्रकट करना शुरू कर दिए हैं। उनको लगता है कि मैंने थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर ली तो मैं बहुत योग्य हो गया हूं। दोस्तों, कभी भी आप अपने माता पिता से अधिक योग्य नहीं हो सकते। हाँ, पार्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको भी आपने अध्ययन किया, जिस चीज के बारे में आपने पढ़ाई की, उसमें आप अधिक योग्य हो सकते हैं, लेकिन जहां सामाजिकता की बात आती है, जहां हमारे सोशल संबंध के बात आते हैं, जहां हमारे पर्सनल संबंध के बात आते हैं, वहां पे आप माता पिता से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। लड़कियों के संबंध आज के समय में इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि वो अविश्वसनीयता की शिकार हो चुकी है। अपने पति पे विश्वास नहीं, अपने ससुर पे विश्वास नहीं, अपने सास पे विश्वास नहीं, अपने पर्सनल रिश्तों पे विश्वास ही नहीं। कई बार ऐसे मौके आते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, कि जहां पे हम अपने तर्कों से टटोलें, लेकिन रिश्ते विश्वास से ही चलते हैं। सोचिए, जब ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता विश्वास से चलता है लंबे समय तक, तो पर्सनल रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको पैसे कैसे बचत किए जाते हैं उसके टिप्स हमेशा देता रहूँगा। बस आप मेरे पे विश्वास रखिए। मेरा प्रोफेशन ये है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने प्रोफेशन पे खरा उतरूँ। निरंतर मैं प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करूँ कि वो पैसे वाले बन सकें, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक विश्वास की जरूरत है। आपका अगर कोई भी रिश्ता बिगड़ रहा है तो आप अपने आप को केवल देख लीजिए कि क्या हमने अविश्वास प्रकट किया है, चाहे अपने मन में ही आपने किया हो। अदरवाइज रिश्ते कभी नहीं बिगड़ते हैं। इसलिए जीवन को अगर खुशी खुशी चलाना है तो दोस्तों आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी कहानी के जैसे कि उसकी मदद भगवान करने आए लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है, आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।